तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्न 3 तक हम हल कर दिए थे। ये हमारा चैप्टर चल रहा है 5, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और ये हमारा प्रश्नावली 5.2 का ये प्रश्न 4 है। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्न 3 तक हल कर दिए थे। तो अब आइए समझिए, ये देखिए चौथे को लिखते हैं यहाँ पे हल। इसमें हमको कुछ नहीं दिया, इसमें हमको डिफरेंशिएशन पूछा है। तो मान लेते हैं, माना y बराबर हो जाएगा सेक, इसके अंदर 10 और ये रूट में दिया है x। ध्यान से समझिए इसको कैसे करना है। तो देखिए, हम तो बताए हैं x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बटे dx। y है तो dy बटे dx, इसमें लगा देंगे सिर्फ d बटे dx, ये हो जाएगा सेक और ये 10, इसके अंदर रूट ये हमारा रहेगा x। ठीक, इतना रहेगा। तो हम तो सिर्फ बताए हैं आप लोगों को कि सेक x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो इस पूरे को मान लीजिए x। तो अब इसको आसानी से लिख देंगे हम कि सेक x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक x इंटू 10x। लेकिन x की जगह पे कितना रखेंगे, यहां से रखेंगे 10, ये रूट x हो जाएगा, और होता है 10x। तो फिर से x की जगह पे रखेंगे 10 और ये रूट x। ठीक, इसका तो एक बार हो गया। लेकिन जिसको माने हैं x ना, उसका पुनः अवकलन करेंगे तो इसी को माने हैं, तो इसके लिए फिर से लगा देंगे d बटे dx, ये हो जाएगा 10 और ये रूट x। ठीक, अब ये जितना इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा सेक, इसके अंदर 10 और ये रूट में x, ये ब्रैकेट बंद इंटू 10, ये रूट ये रहेगा ब्रैकेट में 10x, ये रहेगा रूट में x। इसको ऐसे उतार देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर से करेंगे तो हम लिखवाए हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन ये 10 रूट x दे दिया, तो फिर से इसको मान लीजिए x। तो 10x का डिफरेंशिएशन मैं लिखवाए हूँ कि उसका होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे माने क्या है रूट x। और फिर से जिसको माने उसका पुनः अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा रूट x। ठीक, अब देखिए जितना है इसको ऐसे लिखते जाएंगे, तो इसे लिखिए, ये हो जाएगा सेक और ये 10, इसके अंदर हो जाएगा रूट x इंटू ये हो जाएगा 10 ये रूट x रहेगा, और उसके बाद ये सेक स्क्वायर ये रूट x। तो देखिए, और रूट x का हमको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। देखिए, रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसके घात पे चला जाएगा। तो हम बताए हैं कि x पावर n हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका घात आगे आ जाता है, इसमें से कम हो जाता है, तो इसको आगे भेजेंगे, इसमें से एक कम करेंगे तो -1/2 आएगा। अब -1/2 आ गया, तो इसको बटे में करेंगे तो 1/2 x पावर ये 1/2 हो जाएगा। माइनस में है तो नीचे आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 1/2 का मतलब बताए हैं कि रूट है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट में x। तो देखिए, इतना आप लोगों को करना नहीं है। जब भी आप लोगों को रूट वाला दे दे तो उसका डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी आप लोगों को रूट वाला दे दे तो कुछ नहीं, 1/2 लिख लीजिए, और ये जितना का करना है उसको फिर से एक बार लिख लीजिए बस। अब ये ध्यान देते हुए चलना है कि जो रूट में है उसका पुनः अवकलन करेंगे, तो x है तो x का अवकलन करेंगे तो हमारा 1 होगा, तो उसको अब हम नहीं करेंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको देखिए सीधा में करके हम लिख देते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है। तो इसको इतना लिखेंगे, हो जाएगा हमारा 1/2 रूट x, ये सेक, ये 10 और ये हो जाएगा रूट x, ये इंटू 10, फिर से ये 10, ये हो जाएगा रूट x, ये है हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ये रूट x। इतना ही हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 5वें प्रश्न को बताता हूं। तो अब देखिए, इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं, चौथा था तो यहाँ पे 5वां। ठीक, इसमें भी कुछ नहीं देते, इसको भी मान लेते हैं y बराबर साइन ax प्लस b, और ये हो जाएगा cos cx प्लस d। देखिए, इसका मैं फार्मूला लिखवाया था कि कैसे करना है, तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये हमको किसके रूप में दिया है, f1x बटे f2x, तो इसका मैं लिखवाया हूँ। देखिए, जब भी ऐसा आप लोगों को दे दे तो क्या करना है, हर वाले को पहले लिखना है f2x, अंश जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d बटे
डी एक्स, ये हो जाएगा f1 फिर से माइनस। ठीक, इतना तो हो गया। अब अंश को लेकर चलना है, ऊपर वाले को लेकर चलना है, तो ये हो जाएगा f1 और जो हर वाला है ना उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स और f2 x। और इसके बाद इतना करके छोड़ना नहीं है, जो इसके हर में उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा f2 x का हो जाएगा स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे ये हमारा सवाल लगेगा, तो आइए लगाते हैं। तो करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy बटे dx। ठीक, इसमें देखिए हर क्या है, cos cx प्लस डी, तो इसको लिख देंगे ऐसे ही cos cx प्लस डी। और देखिए अंश, तो अंश क्या है, sin ax प्लस डी। तो देखिए यहाँ पे एक बार लगा देते हैं डी बटे dx, ये हो जाएगा sin ax प्लस डी माइनस अब f1x, तो f1x तो वही है sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी इंटू अब f2 का क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो f2 हमारा क्या है cos cx प्लस डी। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन के लिए डी बटे डी एक्स हो जाएगा cos, यहाँ से cx प्लस डी। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसके बटे में क्या कर देंगे, जिसका हर है वो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर यहाँ से cx प्लस डी। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये दिख रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ से cos cx प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए sin ax प्लस बी है, तो हम बताए हैं कि डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है, cos x होता है। ये x प्लस डी दिया है तो इसको मान लीजिए x, तो अब लिख दीजिए cos, अब x की जगह पे रखेंगे ax प्लस बी। ठीक, अब जिसको मान है उसका पुनः अवकलन करेंगे, तो जिसमें x दिख रहा है उसको ही करेंगे। इसमें x दिख रहा है तो a है ना, तो a को आगे भेजेंगे, x का डिफरेंशिएशन हुआ। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो एक बार लिखते हैं कैसे, d बटे डी एक्स, इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं ax प्लस बी, इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो ये कांस्टेंट आगे आएगा, तो ये हो जाएगा dx इंटू x, ये हो जाएगा, और ये भी आगे आएगा, ये बीच में प्लस रहेगा, और d बटे डी एक्स इंटू 1। ठीक, इसको इतना करेंगे, डिटेल में बता रहे हैं। देखो यहाँ से x, तो x का 1 हो जाएगा तो a बचेगा, और ये देखिए 1 का 0 हो जाएगा, 0 में b का करेंगे तो 0, इतना आएगा a प्लस 0। तो इतना न करने के बावजूद यहाँ पे डायरेक्ट हम रख देते हैं क्या, a। इतना न करने के बाद यहाँ पे रखते हैं हम a हो जाएगा माइनस, ये साइन ax प्लस b है। ठीक, इतना है, और उसका करेंगे तो इसको फिर से मान लीजिए x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन, और x के जगह पे हो जाएगा cx प्लस d। ठीक, अब x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखिए इसमें c के जगह पे इंटू में क्या है, x है, तो x का 1 हो जाएगा, अब बाहर आ जाएगा c, तो यहाँ से हो जाएगा c। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसके बटे में जो है उसका स्क्वायर चलता ही रहेगा, तो cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक, इतना है। अब क्या करेंगे कि ऊपर कई पद नीचे एक पद, तो सब में भाग कर देंगे। तो देखिए इसमें भाग करेंगे, देखिए इसमें भाग करेंगे तो cos cx प्लस डी, ये भी है cos cx प्लस डी, तो एक कटेगा नीचे का और ये ऊपर का एक कटेगा। अभी नीचे तो एक बचेगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो अभी स्क्वायर है तो एक बचेगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा, सेक में, क्योंकि देखिए यहाँ से cos x का व्युत्क्रम होता है 1 बटे सेक। तो अब देखिए यहाँ से cos है, और ये देखिए सेक x का व्युत्क्रम होता है 1 बटे cos x। तो यही फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 बटे cos है, तो इसको सेक x के रूप में हम लिख सकते हैं। तो देखिए जगह नहीं है ना, तो हम डिटेल में बता देते कैसे करना है। तो पहले तो इन दोनों में से एक कटेगा, तो एक बचेगा 1 बटे cos x, तो ये ऊपर जाएगा तो सेक x में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक, यहाँ से cx प्लस डी, और ये साइन ax प्लस बी। ठीक, और देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस। अब इसमें भी cos स्क्वायर cx प्लस डी का क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए यहाँ से ये तो हमारा a, और इसमें cx प्लस डी है, ये ax प्लस बी है, तो इसको नहीं लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ax प्लस बी। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिमाग लगाना है, ऊपर क्या है साइन cx, यहाँ पे देखिए यहाँ पे c रहेगा, सॉरी आगे, तो इसमें तो a रहेगा ही, इसमें a रहेगा और इसमें c रहेगा। ठीक, कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ से देखिए हो गया। अब क्या करना है, ये साइन cx प्लस डी है, ये भी क्या है cos cx प्लस डी। ठीक, इतना है। तो अब क्या करना है, ये तो 1 है, ये 2 है, तो इसमें का एक उठाएंगे तो साइन cx प्लस डी, और नीचे cos cx प्लस डी, वो हमारा किसमें हो जाएगा, टॉन। यहाँ से देखिए
अरे जगह नहीं है इसलिए हमको बताना पड़ा है। देखिए यहाँ से हो जाएगा, ये है, देखिए इधर कर देते हैं साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक। और नीचे ये स्क्वायर दिया है तो इसको दो में तोड़ेंगे तो ये एक टूटेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, और एक टूटेगा हमारा वही कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक। इतना तोड़ देंगे इसको। देखिए ये साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला होता है 10x का, तो यहाँ से हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी, और ये देखिए कॉस है तो ये ऊपर जाएगा तो हमारा सेक एक्स में चेंज हो गया, तो सेक एक्स की जगह पे क्या है सी एक्स प्लस डी। तो इतना न लिखकर इतना डायरेक्ट वहां पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा सेक सी, यहाँ से नीचे लिख देते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। यही हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही सब इतना खेल था, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आ गया किसके, डी वाई बटे डी एक्स का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6 है, ये कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं, माना y बराबर ये हो जाएगा cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, ठीक। इतना मान लिए। तो अब देखिए इसमें दो टर्म दिख रहा है, इसमें पहला ये और दूसरा ये दिख रहा है। तो हम बताएं फॉर्मूले में कि जब दो टर्म दिखे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहला टर्म इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा टर्म इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये हो जाएगा y है तो डी वाई बटे डी एक्स, ठीक। इतना हो जाएगा पहला टर्म, तो इसके लिए फिर से लगा देते हैं डी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, ठीक। इतना का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको मान के चलेंगे पहला टर्म, इसको मान के चलेंगे दूसरा टर्म। देखिए पहला टर्म कॉस एक्स क्यू है, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन करने के लिए डी बटे डी एक्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 प्लस, अब दूसरा टर्म क्या है साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 इंटू पहला का डिफरेंशिएशन के लिए डी बटे डी एक्स, ये है क्या कॉस एक्स क्यूब, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, ठीक। इतना हो जाएगा। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो ये जैसा है उसको ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब। अब देखिए इसका करेंगे, तो इसका कैसे करेंगे, ये हमारा तो पहले से स्क्वायर दे दिया है, तो इसको साइन को ही मान लेंगे एक्स, तो एक्स पावर एन रहता है तो उसका घातांक घात में से एक कम, तो इसको मानेंगे तो घातांक आएगा 2 और ये साइन एक्स के जगह पे हमारा जो है एक्स पे पावर 5, ठीक। अब इतना हुआ, लेकिन जो x माने थे ये हमारा क्या हुआ, इतना को माने थे x, ये स्क्वायर दिया है। तो देखिए इसको कैसे बताते हैं, देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर x पे पावर 5 दिया है, ठीक। तो इसको हम साइन x पे पावर 5 लेके यहाँ पे टोटल का स्क्वायर कर देंगे तो इसी के बराबर ना आएगा। इन पूरे को माने है x, तो x पे स्क्वायर रहेगा तो घातांक घात में से एक कम, तो ये 2x बचेगा। x के जगह पे माने है जितना उतना रखेंगे, ठीक। इतना रखेंगे, x के जगह पे जितना माने उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इतना तो हो गया हमारा। अब जो माने है इतना को, तो इतना पूरा डिफरेंशिएशन के लिए फिर लगा देंगे डी बटे डी एक्स। तोड़ तोड़ कर बता रहा है ना, तो डायरेक्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया, ठीक। तो अब देखिए क्या करना है कि अब इतना तो हो गया यहाँ से इसका घातांक, लेकिन इतना को माने है पुनः, तो इसका क्या होगा कॉस, तो इसके लिए देखिए फिर से लगा देते हैं, ये हो गया। तो अब डायरेक्ट नहीं कराएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इतना हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स पावर 5, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, अब प्लस ये हमारा है साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5, और इसका करेंगे तो देखिए, ठीक। तो ये एक्स क्यूब दिया है तो इसको मानेंगे एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन एक्स की जगह पे एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब है जो उसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करने के लिए डी बटे डी एक्स का क्यूब, इतना हो जाएगा। अब देखिए फाइनल इसका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, इसको 2 को आगे भेज देते हैं, यहाँ से 2 कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा साइन एक्स पे पावर 5। अब देखिए इसका करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इतना को पूरा पे मानेंगे एक्स, तो साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की जगह पे माने क्या है एक्स पे पावर 5, और जिसको हम माने उसका पुनः करेंगे तो एक्स पे पावर 5 है तो इसका घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम, ये 4 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि अब यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यू, तो ये भी है एक्स क्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो घात आएंगे, घात में से एक कम, तो यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर। अब इसको सीधा करके लिख देंगे, देखिए यहाँ से 2 में 5 का गुणा करेंगे 10 एक्स पे पावर 4 ये कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पे पावर 5 इंटू कॉस एक्स पे पावर 5 माइनस हो जाएगा, देखिए 3 एक्स स्क्वायर को आगे लेकर आएंगे साइन एक्स स्क्वायर और ये एक्स पे पावर 5 इंटू साइन एक्स पे पावर 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको क्या कहें, इसको माने हैं ये हमारा 2 टर्म दिया है, देखिए पहला टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो क्या किए हैं ये तो बताएं साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 दिया है, तो इतना पूरे को माने हैं एक्स, घात आगे घात में से एक कम आ जाएगा, कम आ गया घात में से एक, अब जिसको माने हैं उसका क्या किए हैं पुनः डिफरेंशिएशन और प्लस ये जो है हमारा डिफरेंशिएशन पूरा यही निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा प्रश्न अभी और है नहीं समझ में आएगा तो इतना प्रैक्टिस करते करते आप लोग समझ जाएंगे, तो ठीक है ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 और 8 है, ये भी वैसे ही करना है, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे 7वां, तो यहाँ से 7वां थोड़ा बड़ा है, देखिए समझिए, कुछ नहीं दिया है तो इसको मान लेंगे, देखिए धीरे धीरे समझा रहे हैं। माना y बराबर जितना दिया है 2, आइए रूट के अंदर दिया है cot x स्क्वायर, ठीक इतना दिया है, तो अब क्या करेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y है तो dy बटे dx हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट है तो ये तो आगे ही रहेगा, अब बुरे इसका करेंगे तो d बटे dx, आइए रूट के अंदर हो जाएगा cot x स्क्वायर, ठीक इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसमें क्या करना है, ये 2 तो आगे रहेगा ही i2, जब हम बताएं कि जब भी आप लोगों को रूट वाला कंडीशन दे तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ नहीं उसके बटे में लिख दीजिएगा 1/2, और जितना का करना है होगा उतना को ही नीचे लाकर लिख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा रूट cot x स्क्वायर, इतना ही आएगा, कैसे भी आप लोग हल करके करेंगे तो ठीक। अब ये हम ये भी बताए हैं कि जो रूट के अंदर दिख रहा है ना उसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके लिए लगाएंगे d बटे dx, ये हो जाएगा cot x, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर, ठीक इतना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, 2 से 2 तो कट जाएगा, अब 1 बटे, अब cot x स्क्वायर दिया है तो हम बताए हैं कि cot इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में cot x का फॉर्मूला होता है cos x बटे sin x, इसमें चेंज यही किया है कि x की जगह पे x स्क्वायर दिया है और ये रूट में है तो रूट में है, तो इसके लिए देखिए cot यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा cos x स्क्वायर, सॉरी cos x स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और ये हो जाएगा sin x स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर रहेगा, तो इतना की जगह पे उतना रख सकते हैं ना, तो यहाँ से रखेंगे cos x स्क्वायर और ये रूट हो जाएगा, सॉरी बटे में हो जाएगा sin x स्क्वायर। अब देखिए इसका करेंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको मान के चलिए x, ये तो x स्क्वायर है, इसको मान के चलिए x, ऐसे करेंगे सवालों को तो कभी भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर और x, तो x की जगह पे क्या है x स्क्वायर है, ठीक। अब जिसको माने है x उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके लिए लगाएंगे d बटे dx और x स्क्वायर, जिसका डिफरेंशिएशन करना होगा d बटे dx लेकर यहाँ से जितना का करना है उतना लिख देंगे। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, ये हमारा रूट साइन एक्स स्क्वायर है तो उसको ऊपर भेज देंगे, ये बटे में है तो ये हमारा हो जाएगा देखिए रूट साइन एक्स स्क्वायर, ये बटे में रूट में रहेगा cos एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस माइनस तो आगे लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से दिया है कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसी में है ना कि ये अलग है इससे, जैसे होता है ना कोसेक यक्स, तो ये इसी में है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ना कि ये अलग है, अलग नहीं करना है, ये एक में ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका करेंगे तो देखिए एक्स पावर 2 है, तो ऐसा तो कई बार बताया है कि घात आगे आ जाता है और घात में से एक कम आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2x। 2x को आगे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पे इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे इसको लेकर आए, माइनस तो रहेगा ही। अब देखिए रूट, तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर पे पावर क्या हो जाएगा 1/2। ये इंटू में 2x है। अब देखिए यहाँ से ये इसमें काला करना है क्या, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है 1/sin एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स को साइन इनवर्स एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें कोसेक को जब साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, यानी सॉरी यहाँ पे इनवर्स में चेंज नहीं होगा, ये कुछ नहीं है तो एक है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो साइन एक्स पे पावर -1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ से इतना किए हैं, तो ये साइन में चेंज करेंगे साइन एक्स स्क्वायर को, ये हमारा ऊपर जो 2 है तो वो माइनस में 2 हो जाएगा। कैसे देखिए समझिए, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/sin और ये एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसका क्या है स्क्वायर है, 1/में रहेगा ऐसे। अब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये ऊपर जाएगा, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको लिख दिए हैं। ठीक, तो अब इसके बटे में जो है उसको लिखिए कॉस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर ये रहेगा। अब क्या करना है, अब -2x। अब इसके घात पे 1/2 और इसके घात में -2 है, तो ये देखिए दोनों का मान सेम दिख रहा है ना। जब सेम रहेगा तो ऊपर की घातें जुट जाती हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -3/2। यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये -3/2। अब इसके बटे में ये चल रहा है कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना चल रहा है। अब देखिए इन सब की कोई जरूरत नहीं, इसको रफ करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसको भेजेंगे बटे में, तो ये हमारा हो जाएगा 2x। ये नीचे ले आएगा, नीचे बटे में, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये चल रहा है cos एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा तो प्लस में 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको इधर इतना में हल करते हैं। ये हमारा -2x तो चल ही रहा है, ये रूट में cos एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इतना का है, तो ये साइन एक्स स्क्वायर पे पावर क्या है 3/2 है। तो इसको दो भाग में कैसे तोड़ना है, एक तोड़ेंगे साइन एक्स स्क्वायर में, एक रूट में रहेगा साइन एक्स स्क्वायर। जब इतना को हल करेंगे तो हमारा इतना के ही बराबर आएगा। तो क्या इतना की जगह पे इतना हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रखिए, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, एक रूट में रहेगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है कि जो रूट में देखिए ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये -2x बटे में साइन एक्स स्क्वायर, ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन यहाँ से सॉरी साइन एक्स स्क्वायर, ये कॉस एक्स स्क्वायर, इसमें टूट जाएगा ना। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, ये -2x ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये एक यहाँ पे 2 कर देंगे और इसके बटे में भी 2 कर देंगे, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, इसके बटे में 2 कर देंगे, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फिर से वही आएगा। इसको हम बनाने के लिए हल कर रहे हैं। अब देखिए √2 हो जाएगा, तो √2 को ऊपर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -2 √2 और x। ठीक, अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। अब देखिए ये फार्मूला किसका बन गया, साइन 2x का, साइन 2x का ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें खेल क्या किया है, खेल है स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर कर देंगे, ये इसमें भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा रूट के अंदर ही रहेगा साइन 2x स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जैसे भी समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न काफी लंबा था लेकिन है बहुत आसान, आप लोग कर सकते हैं, 1-2 बार अपने से करेंगे ना तो हो जाएगा।
तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। ये प्रश्न 8, इसमें भी कुछ नहीं दिया है तो मान लेंगे, माना y बराबर cos रूट x। ये तो बहुत आसान है, ये खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए y है तो इसका हो जाएगा dy बटे dx। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये d बटे dx, ये हो जाएगा cos, ये रूट के अंदर हो जाएगा x। ठीक, तो हम बताए हैं सिर्फ आप लोगों को डिफरेंशिएशन cos x का, लेकिन ये रूट x दिया है तो इसको मान लीजिए x। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, लेकिन x के जगह पे क्या माने है रूट x, और x के जगह पे क्या है रूट x है तो उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बटे dx, ये रूट के अंदर x रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से माइनस का साइन रूट x। मैं कई बार बताएं कि जब भी आप लोग को रूट वाला कंडीशन दिखे तो उसके बटे में 1/2 लिख लीजिएगा। ठीक, और जिसका करना है उसको भी उसके बटे में ही लिखिएगा। और ये भी बताए हैं कि रूट के अंदर जो दिखेगा, जो ये दिखेगा उसका पुनः अवकलन करेंगे। तो हमको तो x दिख रहा है तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ही होगा, तो उसको नहीं करते हैं। इतना ही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो माइनस साइन रूट x बटे 2 रूट x, यही इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यही करेक्ट आंसर dy बटे dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे d बटे dx, और y के जगह पे जो माने हैं उतना रख देंगे। यहाँ से cos रूट x, ये हो जाएगा माइनस का साइन रूट x, इसके बटे में 2 और रूट x, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके 2 और प्रश्न है, उसको हम बताते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। अब प्रश्न 9, ये हमारा 9 ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है fx का मान दिया है हमको dx में माइनस, एक कितना दिया है। तो हम कई बार बताएं कि जब भी आप लोगों को माड में दे तो उसको कैसे तोड़ना है। जब भी ये माड में x माइनस 1 दे तो इसको तोड़ेंगे, एक टूटेगा माइनस में x माइनस 1 और एक टूटेगा x माइनस 1, एक प्लस में एक माइनस में। माइनस के लिए x लेस देन 0 और प्लस के लिए x ग्रेटर देन इक्वल 0। ऐसे माड वाले को हम तोड़ते हैं। तो यहाँ से देखिए उस बेसिक में बताए हैं, तो पहले लेकर चलेंगे, किस पे लेकर चलेंगे, x बराबर 1 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये f डायरेक्ट हम रख रहे हैं 1 माइनस h माइनस f1 बटे में हो जाएगा माइनस का h। इसका मैं बता दिया हूँ कैसे होता है इसका फार्मूला। तो अब देखिए क्या करना है, वही वाले को लेकर चलेंगे f1, तो 1 की जगह पे रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 1, तो 1 माइनस 1, ये हो जाएगा माड 0 का मान हमारा 0 ही आता है, लेकिन f 1 माइनस h रखेंगे। देखिए 1 माइनस h रखेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा, देखिए x का मान 1 माइनस h रखेंगे तो 1 माइनस h और माइनस का 1 है, तो ये कटेगा, तो हमारा जब मार हटता है तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो माइनस का h बचेगा, और मार हटता है तो h, इसका मान निकल के क्या आ गया h। तो ठीक, अब देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेकर चलेंगे, यहाँ से इतना लेकर चलेंगे माइनस वाला ना, तो ये देखिए हो जाएगा fx का मान कितना हो जाएगा माइनस x माइनस 1। ठीक, इतना हो जाएगा, लेकिन हमको पूछा क्या है 1 माइनस h के लिए, तो यहाँ से x का मान रख देंगे 1 माइनस h, x इसी x का मान रखेंगे 1 माइनस h, तो माइनस पहले से है, x का मान हो जाएगा 1 माइनस h और माइनस का 1। ठीक, इतना हो जाएगा। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा, ये माइनस बाहर है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस प्लस में गुणा होगा, तो यहाँ पे h, सिर्फ h बचेगा, तो इसका मान तो h आ गया, माइनस इसका तो देख ही लिया है वहाँ पे 0 आ गया, ये माइनस h इसके बटे में। तो अब देखिए ये हमारे निकल के आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h बटे माइनस h, ये कटेगा तो हमारा इसका मान आएगा माइनस का 1। ठीक, इतना आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे इतना में ही लेकर चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अब हो जाएगा f1 प्लस h माइनस f1 बटे h। ठीक, छोटा सा है, समझ लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अब देखिए यहाँ से, ठीक, अब प्लस के लिए fx का मान प्लस के लिए क्या है हमारा, देखिए यहाँ से
यक्स माइनस का 1 है तो यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस 1। हमसे क्या पूछा है 1 प्लस एच का, तो एक्स की जगह पे रखेंगे 1 प्लस एच, तो इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस का 1। तो देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 कटेगा तो इसका मान क्या आ गया यच, यानी इसका मान यच माइनस 0 ये बटे में यच है। तो देखिए ये माइनस 0 है तो इसको हटा दीजिए, तो देखिए एच बटे में एच आ गया ना, तो ये भी कटेगा तो 1 आएगा। तो देखिए एक का -1 और एक का 1 आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ से लिख देंगे अतः यक्स बराबर 1 और फलन अवकलनीय नहीं है, अवकल यहाँ से अवकलित ना तो अवकलित नहीं तो अवकलनीय नहीं है। ये सिद्ध करने वाला था तो यहाँ से लिख देंगे प्रूव, ये हमारा सवाल सिद्ध हुआ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम टू सेम ऐसा ही एक और प्रश्न है, उसके बाद इसके बाद समझाते हैं तो ये हमारे प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। अब देखें हमारा प्रश्न नंबर 10 है, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि महत्वपूर्णांक फलन एफ एक्स इतना दे दिया बड़ा ब्रैकेट में एक्स, और कहा है यक्स लेस देन 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 कामा एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर क्या है अवकलित नहीं है। ये भी हमको उस वैसा ही सेम टू सेम प्रश्न है, इसमें देखा ना एक्स बराबर 1 पर और एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। तो आइए समझिए इसको कैसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से जब भी आप लोगों को बड़ा ब्रैकेट में x दे देते उसको कैसे तोड़ना है, देखिए यहाँ से fx हमको यहाँ से लिख देंगे, दिया है fx का मान यहाँ से बड़ा ब्रैकेट में x, और कहा है कि x का मान क्या रखना है 0 से बड़ा, देखो 0 से बड़ा रखना है और 3 से छोटा रखना है। तो इसके लिए देखिए चलना है 2 ही तक, यानी x का मान क्या है 3 से छोटा रखना है और 0 से बड़ा, तो 0 1 2, ठीक, तो ही तक। इसको कैसे करेंगे 0 लेस देन इक्वल x और यहाँ से लेस देन 1, यानी 0 से 1 तक, यहाँ से हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल x और लेस देन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 लेस देन इक्वल x और यहाँ से लेस देन 3 तक, यानी हमको 3 तक ही पूछा है। तो यानी देखिए ये 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, ये 2 से 3 तक, इसको ऐसे हम तोड़ेंगे। और हमको किस पे दिखाना है x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। पहले यहाँ से x बराबर 1 पर इस पर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से इतना हो जाएगा, तो रखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लिमिट यच टेंडिंग टू 0 माइनस 1 के लिए है तो f1 माइनस यच माइनस f1 अब बटे हो जाएगा हमारा क्या माइनस का s। देखिए यहीं से आप लोग इसका पकड़िए, तो ये हमारा है लिमिट यच टेंडिंग टू 0 माइनस, अब देखिए f1 माइनस s, यानी 1 माइनस s दिया है तो ये छोटा के लिए दिया है, तो लेस देन के लिए, तो 1 से छोटा, तो देखिए यही ना 1 से छोटा के लिए है 0 के बराबर है लेकिन x का मान 1 से छोटा है, तो छोटा के लिए इसका टोटल मान 0 हो जाएगा अब माइनस, ठीक। f1, तो f1 के लिए देखिए f1 इक्वल किसके है, इसी के तो इक्वल है, ये देखिए दे दिया है f1 लेस देन इक्वल, तो इक्वल के लिए हमारा क्या है 1 है, तो f1 का मान 1 हो जाएगा अब माइनस ये हमारा s चलेगा। देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा लिमिट यच टेंडिंग टू 0 माइनस 1/h। अब रखेंगे h का मान 0 तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/0, यानी इसका मान निकल के आ जाएगा इनफाइनाइट। यदि आप लोगों को एक ही निकालने से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने से उसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आप लोगों को राइट हैंड डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप लोग लिख दीजिएगा अतः यक्स बराबर 1 पर फलन, यहाँ से हो जाएगा फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, बस यहीं से आप लोग करके छोड़ दीजिएगा। लेकिन और इसमें एक और कंडीशन पूछा है कि x बराबर 2 के लिए भी, तो यहाँ से रखेंगे यक्स, यहाँ से पार देते हैं सीधा यक्स बराबर 2 पर, यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हो जाएगा लिमिट यहाँ से यच टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये 2 के लिए है, 2 के लिए है तो ये हो जाएगा f2 माइनस का यच। फार्मूला हम बताए हैं कि वही फार्मूला यूज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा f यहाँ पे 2, ठीक, और इसके बटे में यच रहेगा माइनस का एच, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस का एच रहेगा, ठीक। तो अब इसमें भी देखिए क्या करना है, लिमिट
यस टेंडिंग टू जीरो माइनस ये 2 माइनस एस, यानी 2 देखिए 2 किस में लेस देन है, तो लेस देन के लिए देखिए यहां से इसी में तो 2 लेस देन है ना, देखिए ये लेस देन यानी 2 माइनस एच है, तो लेस देन वाला देखिए तो यही है। देखिए 1 लेस देन इक्वल एक्स है, लेकिन ये लेस देन 2 है, यानी 2 का मान कम होना चाहिए। तो इसके सीधे में क्या है, एक दिख रहा है, यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा माइनस F2। तो देखिए F2 इक्वल किसके है, तो यहाँ से 2 लेस देन इक्वल, यहाँ पे इक्वल होगा ना, तो इसके बराबर क्या है 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस का H। ठीक, इतना होगा। अब इसको भी करेंगे हल, तो ये हो जाएगा लिमिट यच टेंडिंग टू जीरो माइनस माइनस 1 बटे माइनस का यच, ये भी माइनस का माइनस चिन्ह कटेगा, तो यानी 1 बटे यच, इसका रखेंगे मान ये 0 और ये भी हमारा निकल के आ गया इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट निकल के आ गया, तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख देंगे अतः यक्स बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, और यही अवकलित नहीं है प्रूफ करने वाला था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ये हमारा प्रश्न जाते हुआ कंप्लीट। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।